अपने बच्चों से तो सभी को बहुत प्यार होता है, लेकिन इन दो माँ बाप को तो अपने बच्चों से कुछ ज्यादा ही प्यार है। चिड़ियों का ये परिवार बहुत खुशी की जिंदगी जी रहा था। फिर एक शाम आसमान पर बहुत ही ज्यादा गहरे बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। रानो चिड़िया अपनी परिवार के साथ अपने घर में सहमी हुई बैठी हुई थी। अभी कुछ दिन तो हमारे पास दाना है, लेकिन अगर ये बारिश इसी प्रकार चलती रही और ना रुकी तो फिर हम सब क्या खाएंगे? हमारे बच्चे क्या भूखे रहेंगे? हाँ बताइए बबलू जी। तब इस पर बबलू चिड़िया कहता है, कितना दाना है हमारे पास और कितने दिन चल सकते हैं ये दाने? हमारे पास कुल मिलाकर 2 दिनों का दाना है और 2 दिन गुजर जाएंगे। फिर बबलू चिड़िया कहता है, तुम घबराओ नहीं, हम हमारे बच्चों को भूखा सोने नहीं देंगे। मैं कुछ न कुछ जरूर कर लूँगा। फिर इसी तरह बारिश चलती ही रही। 2 दिन भी बीत गए, लेकिन बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये सब देखकर रानो चिड़िया बोलती है, इसी बात का डर था मुझे। देखो, आज शाम के लिए दाना नहीं है, अब हमारे बच्चे क्या खाएंगे? मैं यही सोच रहा था, अगर हम इसी प्रकार बारिश के डर से घर में बैठे रहे तो हमारे बच्चे क्या खाएंगे आज शाम को? अब तुम मुझे रोकना ना, मैं जा रहा हूँ अपने बच्चों के लिए दाना लाने। तब इस पर रानो चिड़िया बोल पड़ती है, नहीं नहीं, मैं इस बारिश में आपको नहीं जाने दूंगी। और ये बारिश के साथ साथ बहुत ठंडी हवा भी चल रही है। इतनी तेज हवा और बारिश में आप कैसे उड़ सकेंगे? और ऊपर से आज तो आपने दाना भी नहीं खाया है। आप चाहो जितना भी छुपा लो, लेकिन मुझे भी पता है आपको भी भूख लगी है। रानो चिड़िया, मेरी जिंदगी, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। मेरा अस्तित्व सिर्फ तुमसे है। अगर मेरी आंखों के सामने तुम्हें कुछ हो जाए तो मैं कैसे रह पाऊंगा? मैं जा रहा हूँ लाने दाना को। तुम बस उम्मीद न छोड़ना, मैं जरूर वापस आऊंगा। मुझे कुछ नहीं होगा। मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। मैं इंतजार करूंगी। और ऐसा कहते हुए बबलू चिड़िया उड़कर पानी में ही चला जाता है। इधर टोनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, देखा बच्चों, इतनी तेज बारिश और हवा में भी तुम्हारे पापा कैसे दाना लाने गए हैं तुम्हारे लिए। ये सब भूल ना जाना, हमें तुमसे बहुत आशाएं हैं। आप बिल्कुल भी चिंतित ना हो माँ, मैं जरूर आपके उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। हाँ मेरे बच्चे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इधर बबलू चिड़िया तेज हवाओं के सहारे पर ही था। वह इस तेज हवा में अपने उड़ान को काबू नहीं कर पा रहा था और वो हवाएं बबलू चिड़िया को किसी एक दिशा में धकेले जा रही थी। अब चिड़िया भी समझ चुका था कि जिधर हवा ले जा रही है मुझे उधर ही जाना चाहिए। फिर इसी तरह कुछ समय बाद वह एक पेड़ से टकरा गया और उसी के तनाव में उलझ गया। हाय, मैं जिंदा हूँ, मुझे अपने बच्चों के लिए जिंदा रहना होगा। और इसी तरह खुद को हिम्मत देते हुए वह चिड़िया फिर से उड़ान भर लेता है। फिर वह जैसे ही थोड़ी दूर आगे बढ़ता है, उसे एक पौधा दिखाई देता है जो गेहूं का होता है। वह इससे पहले भी उस दिशा में कई बार जा चुका था, लेकिन वह पौधा वहां कभी नहीं मिला था। वह हैरान भी रहता है, लेकिन उस तेज हवाओं में अपने बच्चों के भूख को मिटाने के लिए अपनी तेज चोंच से उस पौधे को तोड़ता है और शाम होने से पहले अपने घर वापस आ जाता है, जहां उसकी पत्नी और उसके बच्चे बहुत ही बेचैनी से उसका इंतजार कर रहे थे। आप आ गए, मुझे आप पर पूरा विश्वास था, आप जरूर आएंगे। ये लो गेहूं का पौधा, इसमें से गेहूं अलग करो और हमारे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को दो। और टोनी चिड़िया ऐसा ही करती है। तब सोनू चिड़िया बोल पड़ता है, पापा पापा, आपको तो बहुत ठंड लग रही होगी, आप भीग भी चुके हो। नहीं बच्चों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर दोनों बच्चे वो गेहूं के कुछ दाने खाकर सो जाते हैं। अपने बच्चों को सोता देखकर पापा चिड़िया और मम्मा चिड़िया को बहुत खुशी मिलती है और दिल को बहुत शांति भी। और ऐसे ही 2 दिन आसानी से गुजर गए। फिर अगली ही सुबह बहुत सुंदर धूप निकली। हर तरफ सभी पक्षी परिंदों की आवाज चहचहाते हुए आ रही थी और रानो चिड़िया का परिवार भी धूप में बैठकर धूप का मजा ले रहे थे। इसी प्रकार दिन और रात गुजरते चले गए। अब दोनों बच्चे भी बड़े हो गए। एक दिन सोनू चिड़िया अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरे पास हो। कुकू के ऊपर भी तो बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं ना, उसे भी तो होना चाहिए ना कि थोड़ा बहुत दाना घर लेकर आए। मैं अपने और पापा के लिए लेकर आऊँ तो उसे भी तो होना चाहिए ना कि खुद के लिए और आपके लिए लेकर आए।
इस पर टोनी चिड़िया कहती है, शाबाश बच्चे, आज तुमने मुंह खोल ही दिया कि हम लोग तुम पर बोझ हैं। और ऐसे में पीछे से कुकू चिड़िया भी आ जाता है। सुन लो, तुम्हारा भाई तुमसे क्या कहना चाहता है। हाँ माँ, मुझे पता है वो क्या बोलने वाला है, लेकिन दाना के सिवाय भी तो बहुत सारे काम होते हैं ना। अगर ये अपनी जगह पर तंग है तो खुश मैं भी नहीं हूँ। ये सब बबलू चिड़िया सुन रहा था। अब बबलू चिड़िया भी बोल पड़ता है, शर्म करो, तुम सब ये क्या बेफिजूल की बातें कर रही हो अपनी माँ से। अगर तुम सब में अब इतनी भी ताकत नहीं रही कि कुछ दाना मेरे लिए लेकर आओ, तो फिर इससे अच्छा होगा कि मुझे भूखे ही मर जाने दो, या तुम हम सब खुद ही अपना दाना ढूंढ लेंगे। अपना चेहरा भी मत दिखाओ। इसमें चेहरा न दिखाने वाली कौन सी बड़ी बात है। ऐसा कहते हुए उसका बड़ा बेटा चला जाता है। तो फिर छोटा तो मैं ही हूँ। ऐसा कहते हुए छोटा बेटा भी उड़कर चला जाता है। क्या कुछ नहीं किया हम लोगों ने अपने औलाद को पालने में, फिर भी आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। अब बबलू चिड़िया बोलता है, तुम दिल छोटा ना करो रानो चिड़िया, शायद ये सब ही था हमारे नसीब में, वरना कमी तो कुछ न छोड़ा था हम लोगों ने। जिन माँ बाप ने न कभी धूप देखा, न सर्दी, न गर्मी, न बरसात, आज उन लोगों को ही उनके माँ बाप बोझ लग रहे। माँ, आप पापा से बात करना, मैं तुमको अच्छे से दाना पानी दे सकता हूँ, और मैंने अपने लिए एक अलग अच्छा सा घर भी बना लिया है। तुम मेरे साथ आ जाओ और पापा कुकू के साथ रह जाएगा। वो मुझसे अलग नहीं रह सकते। लेकिन माँ, मुझे भी तो देखो ना, मैंने शादी कर ली है और मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं मम्मा को उधर लेकर आऊँ, फिर आप दोनों को उधर रखना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। प्लीज मम्मा, आप पापा को मना लो। ठीक है, मैं करती हूँ बात तुम्हारे पापा से। फिर मम्मा चिड़िया पापा चिड़िया से बात करते हैं। फिर बबलू चिड़िया बोलता है, क्या चंद दानों के लिए हम लोग अलग हो जाएं? अब ये दिन भी आने थे हमारी जिंदगी में। मेरी खातिर, बस मेरी खातिर आप मान जाए, हम मिल ही जाया करेंगे। हम दूर रहेंगे लेकिन हम दोनों का दिल तो पास ही है ना। और ऐसे ही पापा चिड़िया भी मान जाते हैं। और फिर सोनू चिड़िया अपनी माँ को लेकर दूसरे जंगल चला जाता है। इधर सोनू चिड़िया अपनी पत्नी से अपनी माँ को मिलवाता है। ये है मेरी माँ। नमस्ते मम्मी जी, जीती रहो बहू। इधर रानो चिड़िया का छोटा बेटा जब शाम को घर लौटता है, तब वो अपनी माँ को ना पाकर अपने पापा से पूछता है, पापा, मम्मा कहाँ है? और फिर बबलू चिड़िया उसको सारी बात बताता है। क्या सारे फैसले सोनू ही करेगा? मेरी भी अपनी खुद की लाइफ है, मैं भी अपने फैसले खुद ले सकता हूँ। मैं भी अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहता हूँ। और ऐसा कहकर वह सोनू चिड़िया के घर की तरफ चल देता है। माँ, मैं पापा के साथ नहीं रह सकता और आप सोनू चिड़िया के साथ चली आई हो। बेटा, हम लोग बहुत मजबूर हो गए हैं, इससे अच्छा होगा कि हम सब मर ही जाए। हाँ हाँ, मेरी बात तो सबको बुरी ही लगती है। तब इस पर सोनू चिड़िया बोल पड़ता है, तुम्हें बना बनाया हुआ घर मिल गया, अब तुम क्या चाहते हो? मुझे वह घर नहीं चाहिए कि मैं वहाँ पापा के साथ रहकर बोर होता रहूं। मैं जा रहा हूँ और मैं अपना घर खुद ही बना लूँगा। और ऐसा कहकर कुकू भी चल देता है। उधर बबलू चिड़िया अपने घर में बैठा अपने विराम से घर को देख रहा था। वो काफी देर तक बैठा सोचता ही रहता है कि ये घर कितना फला फूला और खुशी खुशी था। और वो अपना परिवार के बारे में भी सोचता है। फिर थोड़ा सा हिम्मत करके वह सोनू चिड़िया के घर की तरफ चल देता है। सोनू चिड़िया और उसकी पत्नी सोए हुए रहते हैं, लेकिन रानो चिड़िया अभी भी जाग रही होती है। और जैसे ही रानो चिड़िया अपनी पति को देखती है, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मुझे पता था आप जरूर वापस आएंगे। ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है कि मर ही जाए। हमारे पंख कमजोर जरूर हैं, लेकिन हम हौसला और हिम्मत करके दूसरे जंगल जाएंगे। हमें अपने बच्चों पर बहुत आशाएं थी, लेकिन अब इन्हें इनके हाल पर छोड़कर हम दूसरे जंगल चलते हैं। ये सब खुश और आजाद रहे, और हम सब यहाँ रहकर भी इस उम्र में अकेले अलग अलग नहीं रहेंगे। अगर जी न सके तो इकट्ठे मर जाएंगे। और ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया और बबलू चिड़िया एक अनजाने मंजिल की तरफ चल देते हैं।